हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे आपका, जैसे आपको पिक्चर्स से पता ही चल रहा होगा, प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। ठीक है। तो इसके पहले हम डाउट्स सॉल्व करेंगे एंड देन रैपिड डिवीजन करेंगे इसके कॉन्सेप्ट्स का। ठीक है। तो उससे पहले आपके यदि कोई डाउट्स हैं तो आप हमें लर्नर्स होम चैनल पर भेज सकते हैं। ठीक है। एंड हम उन्हें आने वाले वीडियोज़ में यदि रिलेवेंट हुए तो उनको इंक्लूड करेंगे। ठीक है। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट डाउट। आपका जो पहला डाउट है इसमें, ये इसमें पूछ रहा है आपसे कि एक बैग है। ठीक है। एक बैग दे रखा है यहाँ पे, लेट्स से दिस वन। ऐसे करके एक बैग है। इसमें 5 रेड बॉल्स हैं एंड सम ब्लू बॉल्स हैं। ठीक है। 5 रेड बॉल्स हैं, सॉरी, रेड बॉल्स 5 हैं। ठीक है। और जो ब्लू बॉल्स हैं वो कुछ हैं, तो उसको हम मान लेते हैं लेट्स से ए नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स हैं। अब आपसे कहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ द रेड बॉल। ठीक है। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का जो डबल है वो है ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो आपसे कहा है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। सो हम मान लेंगे let number of blue balls in the bag, blue balls equal to a मान लो। ठीक है। so so the total number of balls in the bag, total number of balls, total number of balls, total number of balls in the bag, in bag। ठीक है। वो हो जाएगा आपका 5 प्लस ए। 5 हो गया आपके रेड बॉल्स एंड ए हो गया आपके ब्लू बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या है आपकी, वो डबल है आपकी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इक्वल टू डबल ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। ठीक है, इन द बैग। तो इसी को हम यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स ए है अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग, 5 ए प्लस 5, 5 प्लस ए, एंड इज जस्ट डबल ऑफ द नंबर ऑफ रेड बॉल्स, सो इट इज 5 अपॉन 5 प्लस ए। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो आएगा आपका, वहाँ से हम देखें तो यहाँ डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कट जाएगा, तो सिंपली ए इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ए इक्वल टू 10 आ जाएगा। ए इक्वल टू हम लिख देंगे 10, ए इक्वल टू 10। तो 10 आर द नंबर ऑफ रेड बॉल्स। सो नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू 10। तो ऐसे इसको कर लेंगे। ठीक है, सिंपल था। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। अभी है ऑल जैक्स क्वींस एंड किंग्स ऑफ रेड कलर आर रिमूव फ्रॉम पैक फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ठीक है। तो यहाँ से आपके 52 कार्ड में से आपके 2 रेड के रिमूव कार्ड कौन से हैं, कार्ड्स हैं आपके 2। देखिए, आपके जो रेड कलर के कार्ड होते हैं वो 2 होते हैं, हर के जैक्स के, क्वीन के एंड किंग के, और 2 ब्लैक कलर के होते हैं। 2 ब्लैक जैक होते हैं, 2 ब्लैक क्वीन होते हैं, 2 ब्लैक किंग होते हैं। तो इस हिसाब से आप क्या कर रहे हो, 2 जैक्स रिमूव कर रहे हो। ठीक है। और 2 क्वींस रिमूव कर रहे हो एंड 2 किंग रिमूव कर रहे हो। तो आपके टोटल नंबर ऑफ कार्ड, टोटल रिमूव्ड कार्ड इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल रिमूव्ड कार्ड्स इक्वल टू हो जाएंगे 6। ठीक है। सो रिमेनिंग कार्ड कितने हो जाएंगे फिर आपके पास जो डेक है उसमें। सो द रिमेनिंग नंबर ऑफ कार्ड्स इक्वल टू 52 माइनस 6 इक्वल टू 46। ठीक है। अभी हमसे पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक कार्ड अब रैंडमली इसमें से निकाला जाता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज अ किंग। अब किंग कितने होते हैं, देखो आपने 2 किंग हटा दिए हैं। 2 किंग कौन से वाले, रेड वाले हटा दिए, तो ब्लैक वाले किंग बचे 2। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके जो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग,
ऑफ अ किंग, ऑफ गेटिंग अ किंग, ठीक है, किंग। तो उसकी जो हो जाएगी आपकी सिंपली नंबर ऑफ किंग्स, किंग्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स, टोटल कार्ड्स। तो यहाँ जो किंग है आपकी, ब्लैक के 2 किंग बचे, तो 2 आपका आ जाएगा, और अपॉन 46, तो इसको डिवाइड करोगे तो 1 अपॉन 23। यहाँ पर किंग कितने बचे, 2 बचे, क्योंकि किंग देखो 2 आपके होते हैं ब्लैक किंग और 2 होते हैं रेड किंग, और रेड किंग आपने हटा दिए हैं, तो बचे आपके ब्लैक किंग केवल, राइट। तो इसको आप देख लेंगे ऐसे, तो इसकी ऐसी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। एंड नाउ हमें फाइंड आउट करना है रेड कार्ड्स। अब रेड कार्ड कितने बचे, ओके, यहाँ पर देखो आपने 6 रेड कार्ड्स रिमूव किए, राइट। तो नंबर ऑफ रिमेनिंग रेड कार्ड्स, नंबर ऑफ रिमेनिंग रेड कार्ड्स, रिमेनिंग रेड कार्ड्स क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हमने 6 रेड कार्ड निकाल दिए हैं रिमेनिंग रेड कार्ड्स, तो उसके बाद आपके 26 रेड कार्ड्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि 26 आपके रेड कार्ड्स और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो 26 माइनस मीन्स 26 माइनस 6 यहाँ पर हो जाएगा, और इक्वल टू 20, तो 20 आपका क्या हो जाएगा, रेड कार्ड्स आ जाएंगे। अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी मीन्स आपकी जो 46 कार्ड है उसमें 20 रेड कार्ड्स हैं, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड विल बी 20 upon 46. So the probability of getting a red card, probability of getting a red card, a red card इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन 46, मीन्स यहाँ पर लिख सकते हो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल कार्ड्स इक्वल टू 20 अपॉन 46 इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 अपॉन 23, ठीक है। ये अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसका आपसे पूछा है फेस कार्ड। अब फेस कार्ड कितने होते हैं, देखो यहाँ पे जो जैक है, जो आपके किंग, क्वीन और जैक आपके फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। तो आप बाकी में इसमें टोटल आपके फेस कार्ड कितने होते हैं, हर सूट में 4 सूट होते हैं, और हर सूट में आपके 3 फेस कार्ड होते हैं, ठीक है। और इसके अब हमने क्या किया, 3 के 3 यहाँ पर क्या है, फेस कार्ड हैं, और रेड कलर के फेस कार्ड कितने हैं, 6 होते हैं, रेड कलर और ब्लैक कलर के 6 होते हैं। तो इस हिसाब से आपने रेड कलर के 6 फेस कार्ड्स को हटा दिया है, तो यहाँ पर हम कहेंगे आपका जो रिमेनिंग फेस कार्ड्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, केवल 6। थर्ड के लिए आप यहाँ पर करेंगे रिमेनिंग फेस कार्ड्स, रिमेनिंग फेस कार्ड्स वो हो जाएंगे यहाँ पर 6, 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड वो हो जाएगी सिंपली आपकी नंबर ऑफ फेस कार्ड, रिमेनिंग फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो फेस कार्ड इक्वल टू, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 6 अपॉन टोटल फेस कार्ड्स, टोटल कार्ड्स 46 सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 3 अपॉन 23, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको हम इस तरह से करेंगे, ओके। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो कार्ड्स रिमूव किए उनको लिख लेंगे, एंड देन टोटल रिमेनिंग कार्ड्स, टोटल रिमूव कार्ड्स 6 हो गए, तो रिमेनिंग कार्ड्स कितने बचे, 46, एंड यहाँ से हम फिर एक एक करके जो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है वो अब रिमेनिंग नंबर ऑफ कार्ड्स में कितने हैं वो देखना पड़ेगा हमें। एंड देन यहाँ पर किंग आपके 2 बचे थे, तो यहाँ पर 2 अपन 46, और यहाँ पर रिमेनिंग जो रेड कार्ड्स हैं वो 26 माइनस 6 हो जाएगा, तो 20 बचेंगे, एंड देन 20 अपॉन 46 दैट इज इक्वल टू 10 अपॉन 23, एंड रिमेनिंग फेस कार्ड कितने हैं आपके, फेस कार्ड हमने 6 जो कलर कार्ड हैं वो निकाल दिए, तो 6 ब्लैक कार्ड्स बचे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड विल बी 6 अपॉन 46 दैट इज
3/23. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. नाउ अब हमें क्या करना है, probability that a leap year selected at random will contain 53 Sundays and 53 Mondays. तो लीप ईयर क्या होता है, पहले यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है. लीप ईयर हैज हाउ मेनी डेज? लीप ईयर इक्वल टू क्या होता है, लीप ईयर होते हैं इसमें नंबर ऑफ डेज कह सकते हैं, नंबर ऑफ डेज उसमें होते हैं कितने, 366. तो ये किसके बराबर होता है, 52 वीक्स. ठीक है, 52 वीक्स प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, 2 एक्स्ट्रा डेज. अब यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ पर तो इतना तो कंफर्म है, मतलब आपके 52 संडेज होंगे, 52 मंडेज होंगे एंड ऑल. तो इसको हम हटा देंगे. हमें क्या करना है, दो ये जो 2 डेज बचे हैं, ये 2 डेज ही हैं, इनमें से संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मंडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके सैंपल स्पेस फॉर एक्स्ट्रा 2 डेज निकालेंगे. सैंपल स्पेस फॉर एक्स्ट्रा 2 डेज, एक्स्ट्रा 2 डेज. वो क्या हो जाएगा आपका, देखो यदि पहला दिन आपका मंडे हो गया, ठीक है, तो दूसरा दिन क्या होगा, ऑफ कोर्स ट्यूसडे, राइट. अब दूसरा दिन ऐसे ट्यूसडे हुआ, तो तीसरा दिन क्या होगा, वेंसडे, राइट. मतलब पहला दिन यदि मतलब पहला दिन ट्यूसडे हुआ, तो दूसरा दिन क्या होगा, वेंसडे. और पहला दिन वेंसडे हुआ, तो आपका सेकंड दिन क्या होगा, थर्सडे. इफ यदि आपका फर्स्ट दिन थर्सडे हुआ, थर्सडे हो गया, तो थर्ड दिन क्या होगा आपका, फ्राइडे होगा. और यदि आपका फर्स्ट दिन फ्राइडे हो गया, तो आपका सेकंड दिन क्या होगा, सैटरडे होगा. यदि फर्स्ट दिन सैटरडे हो गया, तो सेकंड दिन क्या होगा, संडे होगा. ठीक है, और यदि फर्स्ट दिन संडे हो गया, तो आपका सेकंड दिन मंडे होगा. तो ये हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें करना क्या है, हमें कहा है कि वो प्रोबेबिलिटी क्या है जब 53 संडेज हो और 53 मंडेज, मतलब दोनों ही दिन, एक दिन इसमें क्या होना चाहिए, जो 2 एक्स्ट्रा दिन है ना, एक दिन इसमें क्या होना चाहिए, संडे होना चाहिए और दूसरा दिन मंडे होना चाहिए. तो यहाँ देखो संडे और मंडे कितनी बार आ रहा है, इसमें तो नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, केवल ये एक ही में आ रहा है. तो एक ही आपका ऐसा वो है ऑप्शन जिसमें आपका संडे और मंडे दोनों साथ में आ रहे हैं. तो 53 संडे और मंडे होने के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/, ये टोटल कितने हैं एक्स्ट्रा डेज के लिए निकालेंगे आप प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 1/7 हो जाएगी. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, सो द प्रोबेबिलिटी of for 53 Mondays and 53 Sundays, वो हो जाएगा सिंपली क्या, नंबर ऑफ दैट पेयर सिंपली 1/7. तो ये ऐसे आ जाएगा. यहाँ पर आप लिख सकते हो नंबर ऑफ पेयर और फेवरेबल आउटकम टू दिस. ठीक है, तो ये आ जाएगा सिंपली 1/7. तो ऐसे इसका आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक ही ऐसा है जिसमें संडे और मंडे दोनों हैं, तो यहाँ पर 1/7 हो जाएगा सिंपली 2 डेज के लिए. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी क्या है, इसमें आपका 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग. अब देखो, दो हम डाइस को फेंकते हैं, एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6. तो दो डाइस में हम दो मतलब एक डाइस को 2 बार फेंकें या दो डाइस को एक बार फेंकें, दो डाइस को एक बार फेंकें या दो डाइस को एक बार फेंकें या एक डाइस को 2 बार फेंकें, सेम आपका सैंपल स्पेस बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, वो क्या हो जाएगा सिंपली, सैंपल स्पेस पहले होगा क्या, सैंपल स्पेस फॉर ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग 2 डाइस, तो हो जाएगा 1,1 1,2 1,3 डॉट 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 1,6, ऐसे अप टू 6,6. ठीक है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इक्वल टू जाएगा 36। अभी क्या है, सेम नंबर ऑफ ऑन बोथ साइड। अभी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सीधे ये पूरे फेवरेबल टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस मत लिखो, ठीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाए। सीधे हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम लिखेंगे एलिमेंट्स विद सेम नंबर ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे कह सकते हो कि एलिमेंट्स या इवेंट्स भी कह सकते हो, एलिमेंट्स सिंपली एलिमेंट्स containing having same number of elements, same number on both side, same number on both dice। तो वहाँ क्या हो जाएगा आपका, सिंपली यहाँ पर आ जाएगा जैसे 1 1 1 2 सॉरी 2 2 एंड 3 3, ठीक है, 4 4 5 5 एंड 6 6, ठीक है। अभी क्या है, तो अब इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं आपके, 6 हैं, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, 36 हैं। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी सिंपली क्या हो जाएगी, सो सो द probability of getting a doublet इक्वल टू जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ डबलेट्स, नंबर ऑफ टोटल डबलेट्स डबलेट मतलब समझ रहे हो यहाँ पे, जिसमें दोनों मतलब दोनों डाइसेस में सेम एलिमेंट्स आएंगे, एंड अपॉन नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। तो यहाँ हो जाएगा आपका सिंपली 6/36 इक्वल टू 1/6। इससे कटेगा 6 टाइम, तो 1/6 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अभी क्या है, डिफरेंट नंबर्स ऑन बोथ डाइस। अब दोनों नंबर में डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो इसको हम सिंपली क्या कर सकते हैं ना, देखो अभी यहाँ पे इसी का यूज करेंगे, इसको मतलब जो फर्स्ट वाला उसका यूज करके हम सीधे इसको कर सकते हैं। इसको यदि पीई मान लें, ठीक है, तो इसको मान लें पीई, तो जो सेकंड का आंसर हो जाएगा सिंपली इसका माइनस होगा। द probability of getting different numbers on getting different number on both dice, वो हो जाएगा सिंपली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेम नंबर ऑन बोथ डाइस, तो पी 1 माइनस पी। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/6, तो इक्वल टू 5/6 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इसकी 5/6 आ जाएगी। अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज लेस देन 9। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा, वो सारे आउटकम लिखने पड़ेंगे, वो कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे जिनका प्रोडक्ट 1 से छोटा होगा, ठीक है। तो थर्ड वाला आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स विद प्रोडक्ट क्या लिख दिया मैंने, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कह सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लेस देन 9, ठीक है। वो क्या होंगे पहले इसमें हम वो करेंगे, ठीक है। जैसे 1 1 1 के साथ करते हैं पहले, 1 1 1 2 1 2 अप टू 1 6। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ 6 हो जाएंगे। फिर 2 के साथ 2 1 2 2, फिर 2 3 2 4, ठीक है। एम 2 5 नहीं कर सकते हैं, ये भी आ जाएगा आपका। देखो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा इस पहले और दूसरे
नंबर का प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो 9 से छोटा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4, फिर आपका आएगा 3, 3 1, 3 2, 3 लेस देन कहा है 9, तो लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 9, तो अब हम 3 3 करेंगे तो बड़ा आ जाएगा, तो इसको यहाँ पर 2 रखेंगे। अब फिर क्या है 4 1, ओके, 4 2, राइट, ये हो जाएगा, तो 4 3 नहीं कर सकते, एंड आप करेंगे 5 1, 5 2 नहीं कर सकते, फिर 6 1, ठीक है, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर एलिमेंट्स, तो टोटल कितने हुए आपके 6 10 12 14 एंड 16, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद प्रोडक्ट लेस देन क्या हो जाएगा 9, जस्ट अ मिनट, ओके, तो इसको यहीं पर करते हैं, सो इसको प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू हो जाएगी आपकी सिंपली क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 16, और वो एलिमेंट्स जिनमें डबलेट्स का या नंबर का प्रोडक्ट किया जाता है तो वो 9 से छोटा आएगा, और टोटल है कितने 36 मीन्स 36, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा या एंड 4 9 जा, तो इसकी 4/9 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ऐसे, ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें वही पहले आपको सिंपल स्पेस आइडेंटिफाई करना है, टोटल नंबर एलिमेंट्स, एंड देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका ये इवेंट है उसमें कितने एलिमेंट्स है आपको फाइंड आउट करना है, एंड देन आपकी प्रोबेबिलिटी जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ऐसे वाला यहाँ पर लगा दोगे, तो आपका इनमें आंसर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप 1 माइनस पी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंट numbers on both side is same as 1 minus probability of getting same number on both side, तो यहाँ से आ जाएगा, एंड यहाँ पर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स को यहाँ पर काउंट करना सही जरूरी है, वो भी आप तो सिस्टमेटिकली करें, ऐसे करने पे ही क्या होगा सिस्टमेटिक है, ठीक है, यहाँ से आपकी मिस होने के चांसेस बहुत कम है, मतलब नहीं होंगे, जीरो है, बट अदरवाइज आप रैंडमली ऐसे करेंगे तो दैट विल मे you may commit there some mistakes of missing things, right? So yeah, let's move to the next question, next thing. Here we will do some concept and formula revisions, okay, so this, okay, so here firstly we have to understand what is the probability is the likelihood of measuring, is a measure of likelihood of an event occurring, किसी इवेंट के होने की क्या संभावना है उसको मेजर हम जब करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मेजर करने वाला सिंपली एक नंबर के फॉर्म में लिखना, अब थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो होती है उसे हम पी से डिनोट करते हैं, ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होता है, ठीक है, अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी का रूल है कह सकते हैं एक्सियोमेटिक रूल कहें इसको, या ऊपर फॉर्मूले से ये ड्राइव्ड है, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी और 1 से छोटी या उसके बराबर होगी, ठीक है, जब 0 के बराबर होती है या 1 के बराबर होती है तो उन इवेंट्स को स्पेशल इवेंट्स, कुछ स्पेशल इवेंट्स होते हैं, जैसे 1 के बराबर हो गई तो उसको हम श्योर इवेंट कहते हैं, ये तो होगा ही होगा, ठीक है, एंड इम्पॉसिबल इवेंट जब आपकी वो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, जैसे 7 नंबर के आने पर जब हमने एक डाइस फेंका, दैट इज इम्पॉसिबल, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं, वो इवेंट जो एक का होना दूसरे पर यदि एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, इस तरह से कह सकते हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि एक की दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है 1 होता है तो हम उसको कहते हैं उनको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, जो अभी हमने पीछे यूज किया, ठीक है, अभी क्या होता है देखो, ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी कह सकते हो, कोई पॉइंट आपने मान लीजिए एक यहाँ पर डाइस फेंका या डाइस फेंका, ठीक है, उस डाइस के इस गोले में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस टोटल का एरिया आप क्या करोगे, ये गोले के एरिया को डिवाइड करोगे, टोटल गोला नहीं सर्कल के एरिया को डिवाइड करोगे रेक्टेंगल के एरिया से, तो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ है इन ज्योमेट्रिक सेंस निकाल सकते हैं, ठीक है, तो या मीन्स इस या ओके ठीक है, अभी क्या है कुछ यहाँ पर जो आपको काफ़ी
फ्रिक्वेंटली पूछे गए सैंपल स्पेसेस होते हैं, उनको याद रखना होगा। जैसे हमने 2 कॉइन्स टॉस किए, 2 कॉइन्स टॉस किए एक साथ, या एक कॉइन को 2 बार टॉस किया, तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम मिलेंगे वो 4 मिलेंगे, और उसमें सैंपल स्पेस होगा वो कुछ इस कदर होगा, ठीक है? HS, TH, HT एंड KT। ओके, यहाँ एटलीस्ट वन हेड कब कहा जाए आपसे, तो उसमें आउटकम जो आएंगे उस इवेंट में कौन कौन से होंगे? एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, ज़्यादा हो सकते हैं तो 2 हेड वाला ये, ठीक है, ये आ जाएगा। अब एट मोस्ट वन हेड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड हो सकता है, ठीक है? तो एक हेड किस किस में है? इसमें, और जीरो हेड भी होने वाला एलिमेंट यहाँ आउटकम यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तो उसका ज़रिए होगा। अब जब आपने एक कॉइन को 3 बार उछाला, या 3 कॉइन्स को एक बार उछाला, तो आपको जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे वो 8 मिलेंगे, ठीक है? तो अभी यहाँ पर ओके, 8 मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको जो सैंपल स्पेस होगा वो इस कदर होगा। यहाँ पर आप HH ऐसे कर सकते हो, फिर आप फर्स्ट वाले H को हटाओ, यहाँ पर T रख दो, फिर T को ये रिप्लेस करते जाओ, एंड देन ये। अब यहाँ पे आप क्या करो, 2 टी लाओ, 2 टी, फिर इसको इनकी पोजीशन को, एच की पोजीशन को आप चेंज करो। पहले एच की पोजीशन टी बीच में, फिर एच की पोजीशन आउटर मोस्ट में। अब यहाँ पे देखो कि एच नो हेड वाला, वो ये हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपका आ जाएगा आपका ऐसे। अब इन दो एग्जैक्टली 2 हेड होंगे तो ये आउटकम होंगे, एग्जैक्टली एटलीस्ट 2 हेड होंगे तो ये आउटकम्स होंगे, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप। अभी जब एक ओके, 2 डाइसेस को रोल किया जाता है तो आपको 36 आउटकम मिलते हैं, जैसे हमने पीछे देखा। इस टाइप्स के इनको डबलेट्स कहेंगे, दोनों में सेम सेम एलिमेंट्स आएंगे। अब वो एलिमेंट जिनमें सेम जिनका सम, जिनके एलिमेंट्स का, या हाँ, एलिमेंट्स का सम आपका इसका इसका इसके कहें सभी में वो 7 होता है, तो ये 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? नहीं, 6 आउटकम्स हैं, नॉट 7, ठीक है? ओके, अभी प्राइम नंबर प्रोडक्ट इज प्राइम, मतलब दोनों एलिमेंट्स का, इनके जो दोनों कंपोनेंट, इनका प्रोडक्ट जो है प्राइम हो, मतलब 2, 3, 5, ठीक है? तो ये हो जाएंगे वो एलिमेंट्स या पॉसिबल पेयर्स। अभी क्या है, एक जो ताश की गड्डी होती है, डेक ऑफ कार्ड्स होता है, उसको हम ब्रेक डाउन कैसे करते हैं उसको समझने का तरीका। उसमें 4 आपके पास सूट्स होते हैं, सूट्स, एंड इसमें फर्स्ट जो ब्लैक सूट होते हैं वो होते हैं स्पेड एंड क्लब, और जो आपके रेड सूट होते हैं वो होते हैं हार्ट ऑफ डायमंड। तो एक हिसाब से आप कह सकते हैं इसमें टोटल में 52 पत्ते हैं, तो 26 आपके होते हैं ब्लैक, और 26 होते हैं आपके रेड, ठीक है? और इसमें फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं? इसमें फेस कार्ड होते हैं आपका किंग, क्वीन एंड जैक, ठीक है? तो इस हिसाब से पर सूट में आपके 3 फेस कार्ड होते हैं, टोटल फेस कार्ड कितने होंगे? 12। अब जो नंबर कार्ड होते हैं 2 to 10 होते हैं, ठीक है? 2 to 10, 1 यहाँ पे एज जो होता है नंबर कार्ड नहीं होता है, सही, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, और ना ही ये फेस कार्ड होता है। तो ऐसे है, ठीक है? इसको जरा आप इसको याद कर सकते हैं। 26 इसमें फेस ब्लैक कार्ड, 26 इसमें रेड कार्ड होते हैं, एंड हर 4 सूट होते हैं, हर सूट में 13 पत्ते होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं, और 13 जो हर सूट का में 13 पत्ते होते हैं, वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? आपके 3 होते हैं फेस कार्ड, किंग, क्वीन, जैक, एंड आपके 9 होते हैं नंबर कार्ड, 1 होता है एस, ठीक है? तो टोटल फेस कार्ड हो गया आपके 12। इसको आप ऐसे याद रखें, ठीक है? ओके, कुछ टिप्स एंड ट्रिप्स आपके पास, टिप्स, ट्रैप्स एंड वे वे आउट फ्रॉम दोज ट्रैप्स यहाँ पे हैं। या आपसे कहा जाता है एटलीस्ट वन, तो इसका मतलब क्या हुआ? कम से कम एक होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो एटलीस्ट वन में फ्लोर, मतलब नीचे का जो है, कम से कम क्या है, एक एक्स तो होनी चाहिए, तो और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। एंड जब आपसे एटमोस्ट एक्स का आता है, तो ज्यादा से ज्यादा एक्स होगा और उससे कम ही होगा, ऐसा वाला, ठीक है? ओके, अभी लीप ईयर हमने समझा। लीप ईयर में क्या होता है, यहाँ पर जो ये कब होता है, जैसे हमने पीछे देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वहाँ पर कंफ्यूजन होता है जनरली। नॉर्मल ईयर में आपके एक एक्स्ट्रा दिन होता है, तो हर वो जो 53 संडेज होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी? 1/7। अभी जो लीप ईयर यहाँ पर, लीप ईयर जब लीप ईयर हो तो उसमें 366 डेज होते हैं, तो उसमें जो संडे आने या किसी भी डे की 53 टाइम्स आने 53 टाइम्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी? 2/7, ठीक है?
तो उसका पीछे हमने देखा। या उसका रीज़न ये था कि वहाँ पे 1/7 इसलिए आ रहा था। यस, 1/7 इसलिए आया था क्योंकि हमने जो कॉम्बिनेशन देखा उसमें केवल एक ही ऐसा था जिसमें संडे और मंडे दोनों आए 53 टाइम्स। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर हमें देखना होगा। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 2, 3, 5 आर द ओनली प्राइम नंबर व्हिच which can appear while throwing a dice, right? When you throw a dice. Okay. एंड ऑफ कोर्स आपका जो 1 है ऊपर, वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है। और एंड का जो लॉजिक होता है उसको थोड़ा समझने की बात है। आपसे अब कहा जाता है जैक ऑफ हार्ट्स और स्पेड्स। यहाँ पर ये हुआ कि इन दोनों का मतलब जैक जैक ऑफ हार्ट्स या या स्पेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इनमें यूनियन आएगा। यूनियन मतलब अब इसको वैसे आप बाद में समझेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए इसको रहने दें। मतलब आप ऐसे कर देख सकते हैं कि ऐसे स्पेड्स कौन से मतलब हर्ट्स कितने हैं, जैक ऑफ हर्ट्स कितने होंगे। जैक ऑफ हर्ट्स आपके हो सकते हैं टोटल, जैक ऑफ हर्ट्स एक होगा। और स्पेड स्पेड कितने हो सकते हैं? स्पेड आपके 13 हो सकते हैं, राइट। तो अब इन दोनों का यूनियन, और यहाँ पर जैक ऑफ हार्ट और स्पेड में कोई इंटरसेक्शन है? कोई नहीं है, तो यहाँ पर वो जीरो हो जाएगा। तो सिंपली दोनों का एडिशन। बट अभी के लिए इसको रहने दो। आप मतलब इसका मतलब समझ लो, किंग एंड रेड। एक ऐसा पत्ता हमने निकाला जिसके किंग भी होने की और क्वीन क्वीन भी होने की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, किंग और रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ऑफ कोर्स किंग होने की प्रोबेबिलिटी आपकी मतलब किंग में आपके कितने पत्ते होते हैं? 13। और अ, जो नहीं, सॉरी, आपके जो रेड होते हैं वो 26 पत्ते होते हैं, और 26 पत्तों में से किंग कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो एक ऐसा पत्ता जिस जो किंग भी है और रेड भी है, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? सिंपली वो हो जाएगी आपकी 2/52 ऐसे करके, राइट। और जैक ऑफ हार्ट्स एंड स्पेड, वो पत्ता जैक ऑफ हार्ट भी हो और स्पेड भी हो, ऐसा कह सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं एक्चुअली, जैक ऑफ हार्ट हो या स्पेड हो या जैक ऑफ हार्ट हो, ऐसे करके। तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम आ जा सकते हैं। ओके, तो ये था आज के लिए, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी। और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और डिफरेंट मीडियम्स आई हैव प्रोवाइडेड हियर। सो आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो आपका ये पूरा मतलब जो सभी चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स देयर, और कुछ डाउट्स क्लियर हुए। एंड या और कोई आपके एडवांस में या कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स हैं, कुछ ऐसे ही मतलब कॉम्बो डाउट या कह सकते हैं किसी भी मतलब चैप्टर से हो, हम आप हमें भेज दीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर। हम उन्हें आने वाले वीडियोस में एक ही साथ ले लेंगे, ठीक है। और अब देखते हैं कि हम आपको क्या अभी हेल्प कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।